हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर का नाम इशू ऑफ शेयर और टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 Jan 2011 with a capital of 10 lakh divided into 1 lakh share of ₹10 each. The company issued 42,000, कंपनी ने 42,000 शेयर इशू किए, of which 40,000 shares were taken up by the public and was duly received on 28th Feb. And ₹1 share was received with application on 1st Feb. These shares were allotted and ₹2 per share was duly received on 28th Feb as allotment money. A first call of 3 per share was made on 1st March and the call money on all shares with the exception of 100 shares was received. The final call of ₹4 per share was made on 1st June and the amount due, with the exception of 400 share, money was received on 30th June. Pass necessary journal, cash book and prepare balance sheet as on 30th June 2011. तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करवा रहा है, कैश बुक बनवा रहा है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करने से पहले हम एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं कि कितने शेयर इशू किए। तो सबसे पहले हम इशूड लिखेंगे और क्वेश्चन में 42,000 शेयर इशूड है। एप्लीकेशन पर ₹1, अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹4, ₹4 पर शेयर। तो एप्लीकेशन मनी 1 जनवरी को रिसीव हुई है, 1 Jan। अलॉटमेंट 1 Feb, ड्यू करेंगे हम 1 Feb को और रिसीव करेंगे 28 Feb को। इसी तरह फर्स्ट कॉल 1 मार्च, तो 1 मार्च को ड्यू करेंगे और 31 मार्च को रिसीव करेंगे। और इसी तरह फाइनल कॉल 1 जून को ड्यू करेंगे, 1 जून को ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे 30 जून को। तो इस क्वेश्चन में हमें डेट दी हुई है, तो हम जर्नल एंट्री करते हुए भी डेट को यूज़ करेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन में कैश बुक बनवा रहा है, तो जो भी हमें पैसा रिसीव होगा वो हम कैश बुक में दिखाते हैं। क्वेश्चन में 40,000 शेयर्स वर टेकन बाय द पब्लिक, यानी कि शेयर अप्लाइड 40,000 शेयर है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हम पूरा सवाल शेयर अप्लाइड से करते हैं, शेयर इशूड से नहीं करते हैं, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में 100% शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहली एंट्री होगी 1 Jan और 2011। तो
तो जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा वो तो कैश बुक में जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर केवल ड्यू की एंट्री करते हैं, तो ये 40,000 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 से हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं तो डेट हम डालेंगे 1 फ़रवरी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट ड्यू, और अलॉटमेंट पर 2 रुपये मांगे तो 40 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80,000 से हम ड्यू करेंगे। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और 1 मार्च शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल ड्यू, और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये मांगे हैं तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 से हम ड्यू करेंगे। और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम 1 जून को। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल फाइनल कॉल ड्यू, और फाइनल कॉल पर 4 रुपये मांगे तो 40,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000। तो ड्यू हम हमेशा पूरी अमाउंट से करते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन एरियर है। और फाइनल कॉल पर 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, तो ये भी कॉल्स इन एरियर है। तो सबसे पहले अब हम कैश बुक जब बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा टू शेयर एप्लीकेशन 2011 1 जनवरी, और ये हमारे पास 40,000 रुपया बैंक में आ गया। अब अलॉटमेंट 28 फ़रवरी को रिसीव करेंगे, तो 28 फ़रवरी को टू शेयर अलॉटमेंट, तो 40 दूनी 80, 80,000 हमारे पास आ गया अलॉटमेंट का पैसा। अब 31 मार्च को शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, तो 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000 से हमने ड्यू किया, लेकिन 100 शेयर्स ने 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये नहीं दिए, तो वो 300 रुपये यहाँ कॉल्स इन एरियर इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1,19,700 आ जाएगा हमारा फर्स्ट कॉल। अब इसी तरह 30 जून को टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर 4 रुपये मांगे तो 40,000 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000, और 400 शेयर्स ने 4 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 4 चौक 1600, ये इसमें से माइनस करेंगे 0,0 1,58,400। अब इसका हम टोटल करेंगे और 30 जून को ही बैलेंस निकाल देंगे बाई बैलेंस CD। तो ये हो गया हमारा 0,0 1,58,400।
3,98,100, 3,98,100 और 3,98,100। इस तरीके से हमारा ये कैश बुक बन गई। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट की डेट लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2011। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसके नीचे ए पार्ट आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने हम लिखेंगे नोट नंबर 1। तो अब इस नोट नंबर 1 को हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले लिखेंगे अथोराइज कैपिटल, क्वेश्चन में अथोराइज कैपिटल दी हुई है 10 लाख रुपए, यानी कि 1000 शेयर। तो यहाँ लिखेंगे 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख। तो 10 लाख आ गया, और इसको नीचे से बंद कर देंगे, इसको टोटल में शामिल नहीं करते। अब लिखेंगे इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में आएंगे हमारे 42,000 शेयर्स, 42,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 4,20,000। और इसको भी नीचे से बंद करते हैं, हम टोटल में शामिल नहीं करते। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी हमारी 2 तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो टोटल हमारे पास सब्सक्राइब्ड 40,000 शेयर हैं। उस 40,000 शेयर्स में हमें 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39,600 शेयर ऑफ ₹10 ईच, और ये आ जाएगा 3,96,000। इसका दूसरा पार्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो 400 शेयर्स हैं, तो 400 शेयर ऑफ 10 ईच, 4,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हमारे ये हैं 301 हैं और 1601 हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 300 प्लस 1600, 1900 माइनस करेंगे तो 2100 आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इन दोनों को हम टोटल करेंगे 3,98,100, और यहाँ हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे 3,98,100। तो क्वेश्चन में हमने शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर दी 3,98,100। अब इसका सेकंड पार्ट है एसेट्स, और एसेट्स में भी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे हम नोट नंबर 2 लिखेंगे। ये हमारा लायबिलिटीज़ का टोटल आ गया 3,98,100, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये जो हमारा बैंक का बैलेंस है 3,98,100, ये हम लिख देते हैं 3,98,100,
और इस तरीके से हमारी एसेट साइड का टोटल भी टैली हो गया है। और हम इसको नोट टू अकाउंट में भी एक्सप्लेन करेंगे। नोट टू अकाउंट्स में तो नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें हम लिखेंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक ये हमारा है 3,98,100। तो ये 3,98,100 हमने यहाँ लिख दिए हैं और हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली हो गई हैं। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।